जिंदाबाद जिंदाबाद पूरी भाषा जिंदाबाद 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 गेहूं ना कृष्णा काटी काटी जागल बा भोजपुरिया माटी पूरी भाषा जिंदाबाद 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 पूरी भाषा को श्रम सूची में शामिल करो शामिल। हमारे सामने है भोजपुरी के बड़े कर्णधार। क्या नाम है इनका, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। और आजकल यूपी विधानसभा में बड़ा जोर शोर से उठा है भोजपुरी का मुद्दा। सर क्या नाम हुआ? मैं मनोज कुमार सिंह, भोजपुरी जन जागरण अभियान, भोजपुरी लैंग्वेज रिकॉग्निशन मूवमेंट का मैं नेशनल कन्वेनर। यहाँ पे जंतर मंतर पे आज भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लागू कराने के लिए, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए, उसमें जोड़ने के लिए ये भाषा को, ठीक है, हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कई लोग थे। देखिए, भोजपुरी की बात जहाँ पर भी उठे, जो भी भोजपुरिया उठाए, चाहे यहाँ पे उठाए या इंग्लैंड में उठाए या अमेरिका में उठाए या चांद पे भी उठा दे, चाहे यानी कि मंगल पे भी उठाए, इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पर भी उठाए वो सारे हमारे लोग ही हैं। हम भोजपुरिया सारे एक हैं और हम भोजपुरी के लिए लड़ते हैं। इसका मतलब मेरी बात कोई भी उठा रहा है, कहीं पर भी उठा रहा है, वो हमारा ही है। लालू जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया ढंग से? लालू जी अपने राजनीति में मस्त थे, ठीक ना। उन्होंने कुछ और ही जो है कि आइडियोलॉजी लेकर के आगे बढ़ी थी, ठीक ना। उनकी अपनी एक अलग आइडियोलॉजी थी जो भाषा से मैच नहीं करती थी। वो भाषा की आइडियोलॉजी लेकर के नहीं मैच आए थे, तो भाषा की आइडियोलॉजी लेकर के नहीं आए थे, इसलिए वो उस पर बात नहीं करते थे, क्योंकि उनको पहले जो है कि किसी और बात पे चाहिए था, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि अगर जो है कि भोजपुरी पे बात करेंगे, ठीक ना, भोजपुरी में बात करेंगे तो यहाँ के लोग जो है ना कि उनको ज़्यादा मान सम्मान देंगे। लेकिन उन्होंने कभी ये प्रयास नहीं किया कि इस भोजपुरी भाषा को संविधान में इसे मान्यता भी दी जाए, ताकि जो है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे लाभान्वित हों। ये उनकी कमी रही है और ये उनको कहीं ना करना चाहिए। आज के जो लोग हैं, 2 लड़के देख रहा हूँ, पवन सिंह और जो एक सिंगर हैं, क्या कहते हैं, बिहार के ही हैं, वो यादव समाज से हैं, तो खेसारी लाल, इनको देखता हूँ कि इस मुद्दे पे बोलते रहते हैं। देखिए, वो लोग इस मुद्दे पे इसलिए बोलता भी है और उनको बोलना भी चाहिए, ये बात लाजिम है, क्योंकि उनका इंडस्ट्री में उनकी पहचान भी इसी से है ना। अगर भोजपुरी नहीं बोलते, भोजपुरी में गाना नहीं गाते, तो आज बिलियन लोग, इतना बजन कि इतना जो है कि अमीर हो गया लोग, जो है कि जो कभी सड़कों पे चलने वाला आदमी आज जो है कि आसमान पे पहुंच गया। आप ये बताइए, कहीं ये तो नहीं है कि आप ही लोगों के दबाव के कारण इन लोगों को जो है छटपटाहट घुसी हुई है? ये जरूर है, ये बात तो है, ये हमारी वजह से। देखिए, हम लोग क्या है कि हम लोगों की इंडस्ट्री नहीं ना चल रही है, भोजपुरी से हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही है, भोजपुरी से हमारी कमाई नहीं हो रही है। भोजपुरी तो मेरा मान सम्मान है ना। भोजपुरी तो हमारे जो है कि रग रग में है। भोजपुरी हम जो है कि अपनी माटी का कर्ज उतार रहे हैं कि भोजपुरी में हम जो है कि पैदा हुए हैं, वो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, मेरी पहचान है, और मेरा एक कर्तव्य है कि हम अपनी माटी के लिए कुछ करें, अपनी भाषा के लिए कुछ करें, उसके लिए हम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब आने वाले समय में बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का सामूहिक प्रयास होगा और करीब 24 करोड़ लोगों का जो है ये मांग पूरा होगा? 100% पूरा होगा। और ये किसी इसमें कोई दो राय नहीं है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में नहीं लागू किया जाएगा। आज नहीं तो कल किया जाएगा। देखिए, जब यानी कि पॉलिटिकल कंपल्सन खत्म हो जाता है तो ये काम आएगी, ठीक ना। ये होगा ही होगा 100%। लोगों से लगता है डरने लग गए हैं। देखिए, आपका शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही जो है पंकज सिंह को भोजपुरिया है बक्सर के मंत्री बना दिया दिल्ली सरकार। देखिए, ये तो बात थी, ये तो जो है कि मनोज तिवारी की किस्मत ही खराब है, क्योंकि वो इतना दबंग आदमी तो लगता नहीं है, शक्ल से न बोलने से, इंटेलेक्ट की कमी है, इंटेलेक्चुअल नहीं है। इस वजह से वो जो है कि उसके हाथ से चीफ मिनिस्टरशिप छीट गया, नहीं तो वही बनता। मंत्री पद हासिल कर लिए, यानी अगला पद है कि ये बड़ा भोजपुरी का जो है 24 करोड़ लोगों का लेके रहेंगे। हाँ, लेके रहेंगे, 100% लेके रहेंगे। चैनल के माध्यम से जितना भी दर्शक हैं सबको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस है। बहुत बहुत बधाई। और आज भोजपुरी जन जागरण अभियान के तत्वाधान में ये 24वां धरना प्रदर्शन है। और एक बात जान ली भी है कि भोजपुरी भाषा के जो 8वीं अनुसूची में शामिल खातिर जो अभियान बा, ये मतलब निरंतर एकदम, चाहे वो 20 गो हो चाहे 25 गो, जगरा जैसे समय मिली जंतर मंतर पर आ करके सरकार के कान तक ये पहुँचावे। दिल्ली हिला दिए आप लोग। 5 गो विधायक खाली बिहार से बना, 7-8 गो पूर्वी यूपी से बना,
आप मंत्री बना दिए पंकज सिंह को, तब भी ये हाल है। नहीं, पंकज सिंह तो मंत्री अभी बने हैं। हाँ। और हम लोग को उम्मीद है कि जिस प्रकार से कल आपने उत्तर प्रदेश में देखा भोजपुरी जी तो उस तरह से जो हमारी महिला विधायिका ने इस तरह से बहन जी ने जो किया है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द मोदी जी का भी थोड़ा सा उनमें भी जागरूकता आएगी और वो जल्द से जल्द इस चीज़ को। आशा तो आप ही लोग से है। ये जो पवन सिंह हैं और जो है गायक और हैं यादव जी हैं और जो है ये मनोज तिवारी, ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लोग भोजपुरी भाषा को राजनीति में सीढ़ी बना करके मंच तक तो चढ़ जाते हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जी, ये यहाँ तक तो है। लेकिन इनका ये नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि इनको। आज तो मनोज तिवारी को आना चाहिए था यहाँ। जी, नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, हम लोग उनके। रवि किशन जी को आना चाहिए था। कोई बात नहीं, आने वाले समय में हो सकता है कि अब हम लोग। पवन सिंह भी गायब है। अब हम लोग उनके घर पे ही जा करके धरना प्रदर्शन। अब देख रहे हैं पवन सिंह जो है और जो है रवि किशन और मनोज तिवारी, सबको जो है अगर सबक सिखाया जाएगा अगर वो लोग इनका साथ नहीं देते हैं। क्या लग रहा है? पवन सिंह खाली माल छापने में लगे हुए हैं। क्या बताएं, वो सब रवि किशन जी वो सब भाषा को ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान देना चाहिए उन लोगों को, ध्यान देना चाहिए। क्या लग रहा है? ये रवि किशन जी, पवन सिंह हो गए और ये यादव जी जो हैं अपने, सब लोग माल छाप रहे हैं, लगे हुए हैं। भाषा को कौन करेगा? हम लोग कर रहे हैं। आप तो कई बार मैं देख चुका हूं कल्पना जी, और आपसे ज्यादा बढ़िया गाता भी नहीं है कोई, लेकिन ये लोग क्या लग रहा है पैसा में सिर्फ उतर गए हैं? नहीं, देखिए, अपना कीमती समय लेके हम उन लोगों की बात, किसी की भी बात, व्यक्तिगत बात तो नहीं करने आए हैं। भोजपुरी के प्रति समर्पित है और भोजपुरी बोली को भाषा की हक मिलना चाहिए। आज इंटरनेशनल मदर टंग एक सेलिब्रेट हो रहा है पूरे दुनिया भर में, और इसी अवसर पे एक्चुअली हमारी जो बहुत प्यारी सी बोली है और लाखों करोड़ों लोगों की बोली है इस देश में क्या विदेश में भी, जहाँ अलग अलग मॉरिशस जैसे जगह में, अलग अलग जगह में भोजपुरी की मान्यता है, वहाँ अपने ही देश में भोजपुरी मुझे लगता है कि अभी भी तरस रही है भाषा की दर्जा की प्राप्ति के लिए। तो ये अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से ही एक मांग है और भरोसा भी है। ऐसा नहीं है कि माननीय, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हो, मुझे बहुत भरोसा भी है कि बहुत जल्द भोजपुरी को भाषा की दर्जा प्राप्त होगी। और उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पे सब लोग मिले हैं और एक आंदोलन जारी है। मैम, 24 करोड़ लोग हैं भोजपुरिया भाषी और उसके बाद वहाँ से प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री भी आए हैं जी। इसके बावजूद कमी कहाँ रह गई? गलत न्यूज है आपके पास। 24 करोड़ नहीं, या पहले उसको सर्वे कर लीजिए। 25 करोड़ से प्लस हो चुके हैं। ठीक है, चलिए 25 करोड़ हो गए। हाँ, तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री वर्तमान जो है बनारस से हैं, वो गढ़ है भोजपुरी का। जी जी। तो फिर क्यों नहीं, हक क्यों नहीं मिल रहा आप लोगों को? इस क्यों नहीं मिल रहा है, इसका जवाब एग्जैक्टली मैं कहाँ क्या आंदोलन में कमी रह गई है इसके बारे में मैं बहुत नहीं बोल सकती। मैं तो ये जानती हूँ कि पिछले लगातार 20-21 साल से मैं इस बोली से जुड़ी हुई हूँ और मेरा कार्य है, जब तक मैं जीवित हूँ सांस्कृतिक कर्मी होने के नाते अंतिम सांस तक मुझे भोजपुरी के प्रति समर्पित रहना है। सर, आप बताइए क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह गई? प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह भी वहीं से हुए। देखिए, ये तो भाषा आज से नहीं है, करोड़ों सालों से लोग बोली जा रही है भोजपुरी भाषा। दिक्कत क्या है, मॉरिशस में भी बोली जा रही है। ऑलरेडी कल्पना पटवारी जी है जो इस भाषा को, देखिए आसाम से होकर भी इस भाषा को इन्होंने राष्ट्रीय, भोजपुरी ने हमेशा स्ट्रगल किया है। ये दुर्भाग्य है कि देश के जितने बड़े बड़े लीडर हैं वो लीडर लोग दे रहे हैं आपको। हाँ, वो दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं कि करेंगे करना चाहिए। दे रहे हैं, हम लोग तो तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक इस भाषा को। मैं और एक बात इसमें बोलना चाहती हूँ कि जब बहुत लोग इसमें जो विरोध में है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो फिल्मी हम लोग की गायन के बारे में बोलते हैं, जब अश्लीलता के बारे में बोलना होता है तो भोजपुरी को बहुत ही झपट के, मतलब बहुत
बहुत तत्पर हो के आप उसको जोर देते हो, लेकिन जब भिखारी ठाकुर जी या फिर कबीर साहेब की रचनाओं में भोजपुरी की झलक है, कबीर साहेब ने भी भोजपुरी बोली के इर्द गिर्द घूमते हुए ही अपने बातों को रखा है, अपनी विचारधारा को। इस बात को स्वीकारना भी, आज जो PhD करते हुए बहुत लोग बैठे हुए हैं, इलाइट क्लास जो है, वो भी इसको नकारना चाहते हैं कि कबीर जी और भोजपुरी का कोई लिंक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक साजिश भी है। ऐसा तो नहीं है जो ये अश्लील गाते हैं उनको बढ़ावा दे करके, उन पे बैन नहीं लगा करके जो आप लोगों को कमजोर करना चाहते हैं? भोजपुरी का जो पहचान है सिर्फ गाना आप नहीं है। पहले तो आप भोजपुरी के प्रति आप शोध करिए कि भोजपुरी आखिर कहाँ से निकल के आती है, भोजपुरी मतलब होता क्या है। अश्लील और सलील की बातें मत करिए। यहाँ बात हो रही है कि कई कंट्रीज में मान्यता मिल चुका है, हमारे जहाँ पे हम खुद के हिंदुस्तान में बोलने वाली भाषा है, यहाँ पे मान्यता नहीं मिला, इसके हम लोग खोज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग दबाव बना रहे हैं। मनोज तिवारी, आप सुनिए, आप पत्रकार हैं, मनोज तिवारी से सवाल करिए, आप रवि किशन से सवाल करिए, वहीं बनारस के धरातल से जीते हुए नरेंद्र मोदी जी से सवाल करिए। हम तो भोजपुरी के एक सिपाही हैं, वो भोजपुरी के एक रेखा बन के तैयार बैठे हैं, तो उनसे सवाल करिए। हमारे सवाल करने से पहले उनसे सवाल करके आप बात करिए। ठीक है, धन्यवाद। जो भोजपुरी कि 8वीं अनुसूची में शामिल करने से फ़ायदे क्या होंगे। हम क्यों चाहते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल करना? इसलिए चाहते हैं क्योंकि 8वीं अनुसूची में शामिल करने से भाषा को संरक्षण मिलता है। भाषा के प्रति जो बाकी जो लोग हैं, जिस तरह से भोजपुरी की बात की जा रही है या अश्लीलता की बात की जा रही है, अभी यहाँ उसकी भी बात हो रही थी, वहाँ भी संरक्षण मिलता है। जब आप 8वीं अनुसूची में शामिल होंगे तो जो परीक्षाएं होंगी वो उस भाषा में होंगे, सरकारी अनुदान जो है वो उस भाषा को मिलेंगे, तो भाषा के प्रोत्साहन के भाई साहब आपके पंकज सिंह मिनिस्टर बन गए, मनोज तिवारी की तरह सब कुछ अपने मजे में लेते हैं, तो ये कैसे हक मिलेगा? देखिए, हम क्यों ये चाहते हैं कि गिनती के 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग जो भोजपुरी को दोहन करके किसी जगह पर पहुंच गए, हम उनके चरणों में क्यों चरण वंदना? सर ये बताइए, केतकी सिंह ने विधानसभा में बोला तो कितना हंगामा मच गया, और अगर ये जो है पंकज सिंह बोलेंगे तो हंगामा नहीं बचेगा? देखिए, जो भी समाज के नुमाइंदे हैं, चाहे वो सिने स्टार हो, चाहे वो राजनीतिक से आते हो, चाहे वो साहित्यकार हो, अगर ये सब मिल करके बोलेंगे तो सरकार तक बात जल्दी पहुंचती है। इसमें पंकज सिंह से मिले जो है? नहीं, मैं मिला नहीं हूँ। पर दबाव डालेंगे आप लोग? देखिए, ये सामूहिक एक योगदान है। आज धरना जो प्रदर्शन किया गया है इस संस्था के द्वारा, मेरा ये मानना है कि सामूहिक रूप से कहने से बात सरकार के कान तक पहुंचेगी। और जो मैं अभी कह रहा था, जो आपने बीच में बात पलट दी या बदल गया, कहने का तात्पर्य है कि जो सिने जगत के जो भी स्टार हैं या साहित्य प्रेमी हैं, जो ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो भोजपुरी समाज से बिलोंग करते हैं, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, भारत के विभिन्न कोण से हो, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और जो बात नहीं कह पा रहे हैं, जो उस सक्षम होकर के भी अपनी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हमारा ये प्रयास, ये धरना, ये आंदोलन, ये प्रयास उनके कान तक जा कर के पहुंचाएगी बात। और अगर वहां तक बात नहीं पहुंचेगी तो इसके आगे और भी कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएंगे। लेकिन मूल बात यह है कि भोजपुरी बहुत जमाना, 77 साल हो गए देश की आज़ादी के। सूरीनाम में भोजपुरी है, नेपाल की दूसरी आधिकारिक भाषा, मॉरिशस में नेपाल की दूसरी आधिकारिक भाषा भोजपुरी है। और भोजपुरी को जो खराब कर, मतलब मैं गंभीर विषय पे बात कर रहा हूँ, आप समझिएगा इस बात को, कि भोजपुरी को जो चुनिंदा लोग, चंद लोग जो खराब कर रहे हैं और उसका दोहन कर रहे हैं, एक्सप्रेशन के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके आड़ में जो गंदगी पहुंचाई जा रही है, उसको भी हम कहीं ना कहीं कानून के दायरे में ला करके बचा पाएंगे। तो भोजपुरी को बचाना बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी बात कह दी कि कानून से ही बचाना पड़ेगा। कानून से भी बचाना पड़ेगा, कानून के माध्यम से हम इसको बचा सकते हैं।